तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि समिनगा ने हाउचेन को अपने डोमेन के अंदर फंसा लिया था, जहां पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी हाउचेन अपने इटर्निटी टावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है और जो समिनगा का डोमेन था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसकी वजह से समिनगा को एक बैकलेस पड़ती है और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो समझ चुका था कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो मैं मारा जाऊंगा, जिसके बाद वो भागने लगता है। पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो समिनगा पर अटैक कर देते हैं। समिनगा पहले से ही काफी ज्यादा जख्मी था, जिसकी वजह से वो ग्रैंडफादर के अटैक को नहीं रोक पाता और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जहाँ पर हमें उसके क्राउन को दिखाया जाता है जो कि उसके बॉडी के अंदर से निकलकर भागना स्टार्ट कर देती है। पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि उसके क्राउन को पकड़ लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि चलो अब समिनगा को दोबारा से रीजनरेट होने में पूरे 1 साल का समय लगेगा, क्योंकि गाइस जब भी कोई डीमन गॉड मरता है और उसका क्राउन सही सलामत वहां से निकल जाता है तो वो डीमन अपने क्राउन की मदद से अपने आप को बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर लेता है। आप सभी ने स्नेक डीमन गॉड के बेटे को देखा ही होगा, जिसने 1-2 दिन के अंदर ही अपने बॉडी को रीजनरेट कर लिया था। पर अगर कोई उसके क्राउन को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उनके बॉडी को रीजनरेट होने में पूरे 1 साल या 2 साल के समय लगते हैं। वहीं पर हमें इटर्निटी टावर को दिखाया जाता है जो कि आसपास के सोल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है और उन सभी को पावर के अंदर कन्वर्ट करके हाउचेन को देने लगती है, जिसका यूज करके हाउचेन अपने आप को हील कर लेता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में नाइट टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि वापस आ चुके थे। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ में था। उसके ग्रैंडफादर हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन, मैं चाहता हूँ कि तुम 5 टेंपल्स के पास में जाओ और उन सभी की मदद करो डीमन से निपटने में। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर के बात को मान चुका था और वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो अपने टीम मेंबर से अब मिल सकता था। साथ ही वो सबसे ज्यादा कायर से मिलने के लिए एक्साइटेड था और इसके बाद वो कहता है कि कायर तुम मेरा वेट करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। और इसके बाद वो अपने यूनिकॉर्न पर बैठकर ओझा सिटी के लिए निकल चुका था। इसके बाद हमें ओझा सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें काफी सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि ओझा सिटी पर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि उन सभी का सामना कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि बैटल अरीना के अंदर आ चुकी थी और हमें कार को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा लग रही थी। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि कार आखिर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि एक सोल्जर के पास में आई होती है। जहाँ पर हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि कार से कहता है कि यंग मिस, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक काम करो। कार उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जहाँ पर हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि कार से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद आप इस लेटर को मेरे फैमिली को दे देना और उन्हें बताना कि मेरी चिंता मत करे और मेरे बच्चों को बताना कि उनके जो फादर है वो हेवन में जा चुके हैं और वो काफी ज्यादा खुश है, तो तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें इस सोल्जर के बारे में बताया जाता है जो कि डीमन से फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से इसके पैर हाथ कट चुके थे। साथ ही इसके काफी सारे ऑर्गन्स भी फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से इसका बच पाना नामुमकिन था और इसी की वजह से ही कार काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वहीं पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि ये जो डीमंस है वो बिना मतलब के ही हम सभी पर अटैक करते हैं और बिना मतलब के ही इनोसेंट बंदों को मारते हैं और वो इसकी वजह से काफी गुस्से में थी। और इसके बाद वो कहती है कि आज मैं किसी भी डीमंस को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और वो आगे बढ़ती है और अपने साइथ का यूज करके काफी सारे डीमंस को एक ही अटैक में मार देती है। और हमें कार के डेडली ओड़ा को भी दिखाया जाता है जो कि पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुका था और वो काफी खतरनाक लग रही थी। तभी अचानक से कार के साथ में कुछ होता है, जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को मूव नहीं कर पा रही होती है और वो एक ही जगह पर फ्रीज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से कार काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि मेरे तो लग गए। तभी हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ चुका था, जो कि अपने अटैक का यूज करके कार पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसका जो बॉडी था वो फ्रीज हो चुका था और वो जो अटैक था वो सीधा जाकर कार से हिट होती है, जिसकी वजह से कार की हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि कायर तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि तुम इसके साथ में फाइट नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये असल में एक डीमन गॉड है। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को
पुश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज खुद मेरे सामने डीमन किंग भी आ जाता है तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। और वो उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी। पर तभी वहाँ पर एक और डीमन गॉड आ चुका था और हमें पता चलता है कि वहाँ पर 2 डीमन गॉड हो चुके थे, जिसकी वजह से कार के ग्रैंडफादर और भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो कार को पीछे जाने को बोलते हैं, पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर के बातों को नहीं मानती। और इसके बाद वो अपने डेथ गॉड के पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ डेथ का ऑरा फैल चुका था, जिसकी वजह से सारे डीमंस काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं पर हमें उन दोनों डीमन गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि कार के पावर को देखकर काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि इसके पास में तो काफी खतरनाक पावर है। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में इस लड़की को यहीं पर मारना होगा, क्योंकि आगे चलकर फ्यूचर में ये हमारे डीमन क्लैन के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकती है। और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो कार पर अटैक कर सके। पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अपने डेथ गॉड के अटैक के फर्स्ट फॉर्म का यूज करती है और काले वाले डीमन पर अटैक कर देती है जिसने ब्लैक कोट पहना हुआ था। जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि समझ रहा था कि मैं आसानी से इसके अटैक को रोक पाऊंगा, पर कार का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसके सामने वो डीमन नहीं टिक पाता और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसी के साथ में वो डीमन गॉड वहीं पर मारा जा चुका था। वहीं पर हमें दूसरे डीमन गॉड को दिखाया जाता है जिसका नाम एलूसर होता है, जो कि असल में एक लायन की तरह लग रहा था। वो कार के अटैक को देखकर काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि इस अटैक की वजह से मेरी भी हालत काफी खराब हो चुकी है। और इसके बाद वो कहता है कि सच में ये लड़की हमारे डीमन क्लैन के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, पर अभी के टाइम में मेरे पास में इतना ज्यादा पावर नहीं है कि मैं इसके साथ में फाइट कर सकूं। और इसके बाद वो कहता है कि पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं जाकर अपने साथियों से इसके बारे में बात करूंगा और इसके बाद में दोबारा से यहाँ पर अटैक करने के लिए आऊंगा। और एलोसर वहाँ से भागने लगता है। तभी हमें आसमान में एक बहुत ही बड़े एनर्जी बॉल को दिखाया जाता है जो कि तेजी के साथ में एलोसर की तरफ बढ़ रहा था। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि भाई क्या तुमने ये देखा, आखिर ये चीज क्या है। जहाँ पर हमें एलोसर को दिखाया जाता है और उसको भी पता चलता है कि उसके पीछे से उस पर अटैक हो रही है, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले वो अटैक आकर उसको लग जाती है, जिसकी वजह से एलोसर भी वहाँ पर मारा जा चुका था। और हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था, जिसने अपने पूरे चेहरे को ढका हुआ था और उसने गोल्डन आर्मर को पहना हुआ था। वहाँ पर मौजूद बंदे हाउचेन को देखकर हैरान हो चुके थे क्योंकि इस बंदे ने एक डीमन गॉड को मार दिया था और ये बंदा उनका सेवियर बनकर यहाँ पर आया था। जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर हमें कार के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो हाउचेन के पास में आते हैं और उसे थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि ब्रदर मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे मदद की वजह से आज हमने इस फाइट को जीत लिया है। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि एल्डर आपको मुझे इतनी ज्यादा इज्जत देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि सारे बंदों को हाउचेन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि ये जो बंदा है वो असल में किंग नाइट है जो कि नाइट टेम्पल की ओर से भेजा गया है ताकि ये हमारी मदद कर सके। जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के जय जयकारे करने लगते हैं। तभी हाउचेन की नजर वहाँ पर मौजूद बंदों पर जाती है जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, जो देखकर हाउचेन को काफी बुरा लगता है। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने एंजेलिक हीलिंग टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन चुका था जिसके अंदर से लाइट की पावर निकल रही होती है और वो जो भी पावर होती है वो वहाँ पर मौजूद बंदों के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से उनको जो भी चोटें लगी थी वो सभी रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा औसम है। और इसके बाद वो सभी हाउचेन को अपना गॉड कहने लगते हैं। वहीं पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से उसके आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं, पर हाउचेन मना कर देता है और कहता है कि जो नाइट टेम्पल है उसने मुझ पर कुछ पाबंदियां लगाई है, जिसमें जो पहला पाबंदी है उसके अंदर मैं अपने बारे में किसी को भी नहीं बता सकता हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोबारा इसके बारे में तुमसे नहीं पूछेंगे। पर वहीं पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि इस आवाज को काफी ज्यादा ध्यान के साथ में सुन रही होती है और उसको पता चल जाता है कि आखिर ये बंदा कौन है। और इसके बाद वो कहने लगती है कि फाइनली वो वापस आ चुका है और आगे बढ़ती है और जाकर हाउचेन को गले से लगा लेती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी हैरान
परेशान हो चुके थे और उन सभी बंदों को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे। तो गाइस मैं जानता हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में मेरा जो गला है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं अच्छी तरीके से वीडियो को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सभी थोड़ा सा मैनेज करना। और हाँ, आप सभी को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकती हो। और हाँ गाइस, आप सभी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं थ्रोन ऑफ स्टील के ऑफिशियल वीडियो को एक्सप्लेन करके अपलोड नहीं कर पाऊंगा अब की बार। पर आप सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा, मैं थ्रोन ऑफ स्टील के ऑफिशियल वीडियो को एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी परेशान मत होना।